साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, इस समय पूरी दुनिया में महिला अधिकारों को लेकर के ढेर सारे आंदोलन चल रहे हैं और इसी क्रम में ईरान में भी जो महिलाएं हैं वो लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और खासकर हिजाब का जो मुद्दा है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील तरीके से महिलाएं आगे आई हैं और जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खुमैनी, उनके अगेंस्ट में, उनके लॉज के अगेंस्ट में बहुत मजबूती से वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसके चलते हिजाब से संबंधित जो लॉ था वो वापस लेना पड़ा ईरान को। और ईरान के आयतुल्ला खुमैनी ने जब प्रेशर देखा कि इतना ज़्यादा महिलाओं का प्रेशर है और पूरे जो मानवाधिकार संगठन है उन्होंने जिस तरीके से प्रेशराइज किया ईरान को, उसके चलते ये लॉ को वापस लेना पड़ा। और जब वापस ले लिया तो उसमें उसके कई प्रकार के एनालिसिस भी किए गए कि ये कितना घातक कानून था, क्योंकि वो महिला के अधिकारों को कर्टेल करता था। इसमें बात की गई थी कि अगर कोई हिजाब के लॉ का वायलेशन करता है, मतलब अगर कोई भी महिला हिजाब नहीं पहनती है और पहली बार ऐसा वो अपराध करती है तो उसे $800 जुर्माना देना पड़ेगा, और दोबारा अगर अपराध करती है तो उसे $1500 जुर्माना देना होगा। और इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया कि 15 साल तक की सजा दी जाएगी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, मौत की सजा भी इसमें तय की गई थी। लेकिन जब प्रेशर बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा तो आयतुल्ला खुमैनी की सरकार ने इसको वापस ले लिया और ये जो कानून था इस कानून को हटा दिया गया है। अब हाल में जो प्रेशर था आयतुल्ला खुमैनी सरकार पर, उसमें एक नई बात आई है। आयतुल्ला खुमैनी ने बोला है कि महिलाएं जो हैं ईरान में वो हाउस मेड्स नहीं हैं, वो काम वालियां नहीं हैं, वो फ्लावर्स हैं, वो डेलिकेट फ्लावर्स हैं, वो कोमल पुष्प की तरह हैं और उन्हें घर में कोमल पुष्प की रखवाली करनी चाहिए कि कोई भी फ्लावर ऐसा है तो उसे हम प्रोटेक्ट करें और उसकी जो फ्रेशनेस है, उसका जो सुगंध है वो हवा में महकना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। ऐसी बातें उन्होंने कही। और उसके साथ साथ महिलाओं का जो रोल होता है, जो जेंडर रोल हैं अलग अलग प्रकार के पुरुषों और महिलाओं के, उस पे भी उन्होंने आगे और बात छेड़ी और उन्होंने कहा कि पुरुषों का काम है कि वो पैसा कमाएं और किस तरीके से परिवार को चलाएं, और महिलाओं का काम है चाइल्ड बियरिंग, बच्चों को पालन पोषण करना, उनको जन्म देना। सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, सब भूमिकाओं का अपना महत्व है। ऐसा वो इसलिए इस समय कह रहे हैं आयतुल्ला खुमैनी कि उनके ऊपर जिस तरीके से दबाव पड़ा है महिलाओं के आंदोलन का, तो उन्हें बाध्य होकर के ये सब बातें बोलनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी जो ताकतें हैं वो इंटरवेंशन कर रही हैं, हस्तक्षेप कर रही हैं हमारे मामलों में कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। अगर आज ईरान हिजाब को अनिवार्य कर रहा है कि महिलाओं को अनिवार्य रूप से हिजाब पहनना है, तो पहले ऐसा वेस्ट में भी था कि वेस्ट में एक समय में महिलाएं शालीन कपड़े पहनती थीं, लेकिन धीरे धीरे वेस्ट ने अपने कल्चर को बिल्कुल अलग कर लिया और महिलाओं को इतनी ज़्यादा आज़ादी दे दी कि उन्होंने अपने हिसाब से सारा काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी इस मुद्दे पर लगाया। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा सामने आया वो ये आया कि सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्ला खुमैनी, उनके इस बात को कि महिलाएं हाउस मेड्स नहीं हैं बल्कि फ्लावर्स हैं, इस पर इजराइल ने एक जवाब दिया है। और इजराइल का जवाब बहुत विशेष प्रकार का है। इजराइल ने एक पोस्ट किया है और उसमें एक महिला की तस्वीर है जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं और उसने अपने सर पे जो है उसको ढक रखा है। और वो जो तस्वीर है वो एक बोलती हुई तस्वीर है, उसमें नाम नहीं लिखा गया है कि ये किस महिला की तस्वीर है। और जब ये तस्वीर सामने आई तो दुनिया ने समझ लिया कि इजराइल किसके बारे में ये इशारा कर रहा है, और वो इशारा कर रहा था अमीनी के बारे में। जो अमीनी एक महिला थी, महासा अमीनी, उनकी मौत हुई थी ईरान में हिजाब के मुद्दे पर ही, जब वो कुर्दिश जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग करती थी और वहाँ से वो तेहरान आई थी अपने भाई के साथ। और जब देखा गया कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना है तो वहाँ पर जो पेट्रोलिंग वाली पुलिस थी, जो एथिकल मोरल पुलिस होती है वहाँ की, उसने उन्हें पकड़ा और बहुत बुरी तरीके से पीटते हुए कि आपने उल्लंघन किया है, और उसे जेल में ले गए और जेल में उसकी मौत हो गई। उसके बाद ईरान ने इतना भीषण विरोध प्रदर्शन देखा महिलाओं का कि हिजाब पर इस तरीके से
जो कंट्रोल करने की कोशिश है या जो लॉ के आधार पर महिलाओं पर थोपने की जो कोशिश है, ये गलत है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दुनिया ने देखा कि 1979 में ईरान में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उससे भी ज़्यादा खतरनाक रिवॉल्यूशन, क्रांति ईरान में देखी गई। और जब महिलाओं ने कहा कि भाई नहीं, अब आयतुल्ला खुमैनी की सरकार के खिलाफ वो एक कठोर प्रदर्शन करेंगी और अपने अधिकार लेकर के रहेंगी, क्योंकि महिलाओं को इस तरीके के अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया जाएगा। तो ईरान जो है फांसी की जो सज़ा है उसको बेस बना करके बहुत से लोगों को डराता धमकाता है। प्रेस मीडिया उसको भी मैनेज करने की कोशिश करता है ऐसे कठोर दंड दे करके। लेकिन यहाँ यह देखना जरूरी है कि अगर गुड गवर्नेंस चाहिए, अगर विमेन एम्पावरमेंट चाहिए, तो कुछ ऐसे फैसले जरूर करने होंगे जिससे सभी तबके के लोगों को यह विश्वास हो कि हाँ, ईरान में उन्हें खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिल रहा है। और यही बाध्यता जब उन्होंने देखी तो इस तरीके की बातें अभी हाल में बोली। जो वुमेन्स बिल ऑफ राइट जो है एक्सेप्ट किया गया था 1979 में, उसके 45 साल पूरे हुए थे अभी 18 दिसंबर को। और इसी के चलते वो अपनी बातें कह रहे थे, बार बार वो एक्स पे आयतुल्ला खुमैनी पोस्ट कर रहे थे कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। महिलाएं एक पुष्प के समान हैं और उनके साथ उनको उस डेलिकेट फ्लावर को तोड़ना नहीं चाहिए, इस तरीके की बातें वो बोलने लगे। तो उनके ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क उठाए गए कि भाई, तुमने जिस तरीके का रूल रेगुलेशन क्रिएट किया है, महिला विरोधी जो कानून बनाया है, जो मानवाधिकार उल्लंघन के काम किए हैं, उसका जो सजा है वो कौन भुगतेगा। ईरान किस तरीके के फैसले लेता है ये दुनिया जानती है। अभी हाल के समय में एक परस्तु अहमदी नाम की लड़की थी और उसने एक जो है कंसर्ट में खुले बाल करके उसने अपना एक प्रस्तुति दिया। उसने गिटार के माध्यम से अपना जो सॉन्ग था उसे यूट्यूब पर भी लाइव कंसर्ट को जब अपलोड किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। तो ऐसी महिलाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही हैं जो पोशाक के बारे में आज़ादी ढूंढ रही हैं, जो अपने अलग अलग आचरण में ऑटोनॉमी ढूंढने की कोशिश कर रही हैं कि वो स्वतंत्र तरीके से उन्हें काम करना चाहिए। अभी हाल के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि एक महिला ने अपने वस्त्र उतार करके इसका विरोध प्रदर्शन किया ईरान में एक कॉलेज में कि वो हिजाब को नहीं मानती है। उसके बाद उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। तो ऐसे तमाम जो एंटी वुमेन लॉज हैं वो किस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं उसे दुनिया देख रही है। और इजराइल ने बखूबी जो है महासा अमीनी की तस्वीर को लगा करके एक बड़ा मैसेज दिया है ईरान को कि ईरान को अब समझना पड़ेगा कि उसे महिलाओं को अधिकार दिए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। आज दुनिया के तमाम ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो महिलाओं को अधिकार नहीं देते और वो सीधे इसको डाल देते हैं शरिया रूल के आधार पर, कुरान में कही गई बात के आधार पर या इस्लामिक वैल्यूज़ और वर्चूज़ के आधार पर कि इस्लाम में ये बात कही गई है कि महिलाओं को म्यूज़िक नहीं, म्यूज़िक और डांस के मामले में, पोशाक के मामले में, इन सब मामलों में या ड्राइविंग के मामलों में आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी बातें जो है धार्मिक चीज़ों से जोड़ करके उनके अधिकारों को कर्टेल करने की कोशिश की गई है। इसमें तालिबान बहुत आगे बढ़ चढ़ करके काम करता है। तालिबान ने हाल के समय में मेडिकल एजुकेशन पर भी महिलाओं के बैन लगा दिया, वो भी दुनिया ने देखा। ऐसी जो स्थितियां हैं ये बताती हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैम्पर होगा, क्योंकि तब तक विकास, समावेशी विकास या सतत विकास दुनिया का नहीं हो सकता जब तक जेंडर जस्टिस न हो, जब तक लैंगिक न्याय न हो, जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण न हो। और इसीलिए एसडीजी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इस चीज़ को साफ तौर पर रखा गया है कि महिलाओं के जो इक्विटेबल राइट्स हैं उन्हें ज़रूर इंश्योर किया जाए, ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए। लेकिन तमाम देशों में चाहे एबॉर्शन का मुद्दा हो, लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा हो या सेम सेक्स मैरिजेस का मुद्दा हो, तमाम जो अधिकार महिलाएं मांग रही हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट चला रही हैं, उन सब पर अनेक प्रकार के कानून बना करके उन्हें छीनने की कोशिश की जाती है जिससे महिलाएं बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो इस दिशा में पॉजिटिवली भी सोच रहे हैं।
अभी हाल के समय में आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रांस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी संवैधानिक अधिकार बना दिया है। ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश है। लेकिन बहुत से और देशों में गर्भपात के अधिकार के बारे में बहुत से देश नहीं सोच रहे हैं। ये भी चिंता का विषय है कि महिलाओं को किस हद तक क्या क्या अधिकार देना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इन सब बातों पर सेंसिटिव तरीके से जब पॉलिसी मेकिंग होगी तभी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों नेचुरल अगर जस्टिस चाहिए तो दोनों को एक तराजू पर तोलने की आवश्यकता है। आज के समय में महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। पुरुष जिस तरीके से कैपेसिटी रखते हैं उसी तरीके से महिलाओं के पास भी कैपेसिटी है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता अगर बढ़ती है, महिलाओं की साक्षरता अगर बढ़ती है, महिलाओं की कैपेबिलिटी अगर बढ़ती है, तो उसमें किसी अन्य समुदाय को या पुरुष वर्ग को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। एक बेहतर एडजस्टमेंट के साथ अगर चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए तो स्त्री पुरुष दोनों के जो आपसी संबंध हैं वो विकास की नई पटकथा लिख सकते हैं। ऐसा राष्ट्रों को समझने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा काम करते हैं तो ईरान हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, तमाम ऐसे देश हों, वहाँ सब लोग सेंसिटिव तरीके से एक बार को सोचेंगे। अगर नहीं सोचेंगे तो महिलाएं सोचने को विवश कर देंगी। महिलाएं जिस तरीके का आज मूवमेंट चला रही हैं, ऐसे में बहुत से सरकारों की वो जो पूरा मानसिक स्थिति है वो हिल सी जा रही है और वो उनके पक्ष में फिर फैसले लेते हैं। साथियों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।